लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम सुनते हैं अकबर बीरबल की एक शिक्षाप्रद कहानी बादशाह का सपना। एक समय की बात है, बादशाह अकबर रात्रि भोजन के बाद सोने के लिए चले जाते हैं और उन्हें बहुत गहरी नींद आ जाती है। बीच रात्रि में वे एक अजीब सा सपना देखते हैं। इस सपने की वजह से बादशाह की नींद अचानक से खुल जाती है। बादशाह इस सपने का मतलब समझ नहीं पाते हैं और इसी परेशानी के कारण उन्हें पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह बादशाह अपने दरबार में जाते हैं और वहाँ पर सभी को बादशाह बहुत परेशान नजर आते हैं। बादशाह के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। बादशाह अकबर से उनके मंत्रियों ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। बादशाह रात में आए सपने को सभी मंत्रियों के सामने सुनाते हैं। रात को मैंने एक अजीब सपना देखा जिसमें मेरे सारे दांत टूट जाते हैं, पीछे सिर्फ एक दांत ही बचता है। बादशाह ने सभी मंत्रियों से इस सपने के पीछे का कारण पूछा। तब सभी मंत्रियों ने एक मत होकर बादशाह अकबर को सलाह दी कि किसी विद्वान पंडित या ज्योतिषी से इस बारे में पूछने पर जवाब मिल सकता है। बादशाह ने अपने मंत्रियों की सलाह मानते हुए तुरंत बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषियों को सभा में बुलवाया और अपनी सारी परेशानी ज्योतिषियों को बताई। ज्योतिषियों ने कहा, जहाँ पनाह, इस सपने का मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ऐसा सुनते ही बादशाह अकबर क्रोधित हो जाते हैं और सभी ज्योतिषियों को सभा से चले जाने का आदेश दे देते हैं। फिर बादशाह अकबर बीरबल को सभा में आने का आदेश देते हैं। बादशाह के आदेशानुसार बीरबल राज दरबार में अपनी उपस्थिति देते हैं। बादशाह अकबर बीरबल से पूछते हैं, बीरबल, इस सपने के विषय में तुम्हारी क्या राय है? कुछ समय सोचने के बाद बीरबल जवाब देते हैं, हुजूर, मेरे अनुसार इस सपने का मतलब तो बहुत ही अच्छा है। आप बेवजह चिंतित हो रहे हैं। बादशाह खुश होकर बोले, अच्छा, तो बीरबल जल्दी बताओ इस सपने का क्या मतलब है? बीरबल सपने का मतलब बताते हैं कि आपके सभी रिश्तेदारों में आप सबसे अधिक और लंबे समय तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहाँ सभा में बैठे सभी मंत्री बीरबल से पूछते हैं कि सभी विद्वान ज्योतिषियों ने भी तो यही कहा, फिर बादशाह क्यों गुस्सा हो गए? बीरबल ने कहा, किसी भी विचार को बोलने की अलग अलग शैली होती है। किसी के सामने बात को सही तरीके से बोलना चाहिए। इसके बाद सभी दरबार से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि किसी भी बात को यदि सकारात्मक तरीके से बोला जाए तो बात बुरी होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि नकारात्मक तरीके से बोली जाने वाली वही बात बुरी लग जाती है। इसलिए कोई भी बात सही ढंग और शैली से बोलना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे वीडियोस के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।